हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर स्टडी 0.00 पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर थर्ड के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करा चुका था और कुछ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि गॉस का अंतर्वेशन का सूत्र। अब इसमें देखिए यूनिट थर्ड में सिर्फ 3 टॉपिक हैं, एक गॉस का अंतर्वेशन का सूत्र, एक स्टिलिंग का और एक बेसल। देखिए 2 टॉपिक रह गए। सेकंड देखिए स्टिलिंग का अंतर्वेशन सूत्र। स्टिलिंग का अंतर्वेशन सूत्र देखिए एफ यू बराबर एफ जीरो, एफ यू बराबर एफ जीरो, एफ यू बराबर एफ जीरो प्लस में यू डेल्टा एफ जीरो प्लस में डेल्टा एफ माइनस वन अपॉन में टू, अपॉन में टू प्लस में यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन, डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस में ऐड कीजिए यू यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल थ्री, और डेल्टा क्यू एफ माइनस वन प्लस डेल्टा क्यू एफ माइनस टू अपॉन में आ जाएगा टू, अपॉन में क्या आ जाएगा टू प्लस में यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल फोर डेल्टा की पावर फोर एफ माइनस टू। इसी टाइप से ये क्या है स्टिलिंग का अंतर्वेशन सूत्र है। आपको भैया स्टिलिंग के जो बेस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके फॉर्मूला याद होगा। तो आप ये सूत्र याद करिए स्टिलिंग का अंतर्वेशन का सूत्र, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। बाकी का सेम मेथड वही है जो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, सिर्फ आपको सूत्र अलग टाइप से यूज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस बेस पर। स्टिलिंग के अंतर्वेशन सूत्र पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वैसे सेम वही भैया, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बस, आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज टू फाइंड बाई 28 गिवन दिया हुआ है आपको बाई 20 बराबर बाई 25 बराबर बाई 30 बराबर वाई 35 बराबर और वाई स्टिलिंग सूत्र का प्रयोग करते हुए y
28 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मान दिए हुए हैं, इनको आपको सारणी बनानी है, फिर आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से आपको y28 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह करना है सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले वही आपको जो आपने पहले लेक्चर में देखा था, x u x u, फिर fx की जगह यहाँ क्या आ जाएगा yu, क्योंकि हमें y की टर्म में ज्ञात करना है, डेल्टा yu और डेल्टा स्क्वायर yu आ गया, आप देख लेना। x बराबर क्या है 20 25 30 35 40। x बराबर ये माना जाए। अब देखिए fx यानी कि yu मान रखिए आप, आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है अब देखिए आपको यहाँ से u किस तरह निकालना है, वही फर्स्ट लेक्चर में बताया था, u बराबर होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। u बराबर क्या होता है, u बराबर होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। x क्या है यहाँ पर 28, आपको क्या दे रखा है 28, यानी कि आपको किसका मान ज्ञात करना है। यहाँ से आप देखिए u का मान निकालेंगे तो x नोट, देखिए x नोट क्या होता है मूल बिंदु होता है, x नोट क्या होता है मूल बिंदु। तो आप मूल बिंदु देखिए यहाँ से, मूल बिंदु दो ऊपर से छोड़ दीजिए, दो नीचे से, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अंतराल देखिए कितने का है 5 का, तो -2/5 यानी कि -0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -0.4। u का मान ध्यान रखना भैया कितना आएगा -0.4 आ जाएगा। इस तरह आपको u का मान आ जाएगा -0.4। अब देखिए उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आपने x नॉट कितना माना था, ये माना था x नॉट 30। अब यहाँ से आप x माइनस एक्स नॉट लीजिए, यानी कि x की जगह आप 30 लेंगे तो 0 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस में मान आते हैं, ध्यान रखना, डायरेक्ट आप वैसे निकाल कर देख लेना, यही आएगा। x नॉट आप 30 रखना और x की जगह आप 20 25 30 35 40 रख कर देखना, u के ये मान निकल कर आएंगे। अब देखिए आपको, ये आप फर्स्ट यूनिट से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये किस तरह सॉल्व करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भैया मान, -900 इसको सॉल्व कीजिए, -230 310। आगे भी सॉल्व कीजिए, डेल्टा क्यू वाई तो आएगा -59 -80, डेल्टा की पावर 4 वाई यू, देखिए -21 ये आप सारणी का जो मान है वो कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से। अब देखिए आपको स्टिलिंग सूत्र का प्रयोग करते हो y28 का मान ज्ञात करना है, वो देखिए आपको किस तरह निकालना है। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेन तो यही है कि भैया आपके सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, अगर आपके सूत्र याद है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप ये तो फर्स्ट यूनिट से ही करते आ रहे हैं टेबल बनाना। तो एफ यू बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है, एफ यू बराबर F0 प्लस में u डेल्टा F0
प्लस में डेल्टा एफ माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2 प्लस में यू स्क्वायर अंडर रूट सॉरी अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस 1 प्लस में u का मान 0.4 आया भाई माइनस ध्यान रखना प्लस में यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू एफ माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यू एफ माइनस 2 देख नहीं रहा हो देख लेना भैया और प्लस में यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का फैक्टोरियल और डेल्टा की पावर 4 एफ माइनस 2 ये क्या है सूत्र है भैया क्या है सूत्र है ये किसका सूत्र है स्टिलिंग का अंतर्वेशन सूत्र स्टिलिंग का क्या है अंतर्वेशन सूत्र है। अब देखिए आप इसमें मान रखिए मैं एक बार देख लेता हूँ हल्का सा भैया नजर नहीं आ रहा है ध्यान रखना सूत्र में फर्स्ट में लिखा दिया है सूत्र देखिए मान रखिए y के रूप में लिखना चाहिए था मैं ध्यान रखा कोई नहीं y के रूप में निकालना है आपको y28 तो देखिए y0 यानी कि y0 देखिए y0 का मान इस तरह आप लाइन खींच लेना भैया इस तरह आप लाइन खींच लेना इस तरह y0 यानी कि ये हो जाएगा प्लस में u का मान कितना है -0.4 डेल्टा f0 देखिए डेल्टा f0 इस लाइन के ऊपर मान यानी कि इस तरह से माइनस प्लस में डेल्टा f -1 इस लाइन के ऊपर देखिए माइनस आ जाएगा माइनस प्लस में देखिए यू स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस 1 यानी कि -230 कहाँ तक रहेगा भैया 2 स्टेप तक हो गया -230 थर्ड यहाँ से देखिए प्लस में मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ प्लस में u यानी कि -0.4 का स्क्वायर और -1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3। अब मान रखिए गुणा में आएगा डेल्टा क्यू एफ माइनस 1 -80 प्लस में डेल्टा क्यू एफ माइनस 2 -59। अब फोर्थ स्टेप पर आ जाइए यू स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर यानी कि -0.4 का स्क्वायर और -1 अपॉन में फैक्टोरियल 4 गुणा में आ जाएगा डेल्टा की पावर 4 f माइनस 2 यानी कि -21 क्या आ जाएगा -21। अब ध्यान रखना जब आप इन मानों को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करना भैया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। आपको सिर्फ क्या करना है टेबल बनानी है। फिर टेबल में सबसे मेन बात ये है कि आपको u के मान किस तरह निकालने हैं। u के मान निकालने के लिए u का मान किस तरह निकाला जाता है u बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। x क्या होता है जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है और x नॉट मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु आप किस तरह निकालते हैं वो देख लीजिए। इस तरह आपका x नॉट निकल कर आ जाएगा तो आप u के मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह आप टेबल बन जाएगी।
फिर आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपके सूत्र याद है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे आप मान टेबल से सूत्र के हिसाब से रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना तो आपका फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा y28 बराबर लगभग ये मान आएगा। मैं इसको और आगे कैलकुलेट कर सकता था लेकिन थोड़ी जगह नहीं है इस वजह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपने फर्स्ट लेक्चर में भी देख लिया होगा, सेकंड में कि सिर्फ आपके सूत्र इम्पोर्टेंट है, सूत्र के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी का जो आप सारणी बनाना, यू और एक्स नोट, ये सब आप पहले से करते आ रहे हैं। सारणी के मान तो आप यूनिट फर्स्ट से ही करते आ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो आप कितने ही क्वेश्चंस कर लीजिए, वैसे तो वही आपसे मान पूछेगा, आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये भी आपको स्टिलिंग सूत्र द्वारा करना है भैया। स्टिलिंग सूत्र का प्रयोग में लेते हुए y35 का मान ज्ञात करना है, y35 का मान ज्ञात करना है। y20 बराबर दे रखा है आपको 512 और y30 बराबर दे रखा है आपको 439 और y346, y50 बराबर दे रखा है 243। जहां वे सारणी में x वर्ष की आयु पर व्यक्तियों की संख्या को yx निरूपित करता है। इस लाइन से आप प्रभावित नहीं होइए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये भैया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले का एग्जांपल नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए y35 का मान ज्ञात करना है। इस कौन से सूत्र को यूज में लेते हुए, स्टिलिंग के सूत्र को यूज में लेते हुए आपको y35 का मान निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, वही आपको x u u y u एफ एक्स की जगह y u डेल्टा y u डेल्टा स्क्वायर y u, बाकी का आगे देखना डेल्टा क्यू y u। x 20, 30, 40 और 50, ये आपको x के मान दे रखे हैं। y u यानी कि 512, 439, 346, 243। अब देखिए आप u के मान निकालिए। u का मान किस तरह निकालते हैं, u बराबर होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन में h। यहां से आपको x का मान क्या दे रखा है 35 माइनस एक्स नोट, ध्यान दीजिए अंतराल कितने का है 10 का, अंतराल कितने का है 10 का, अंतराल कितने का है 10 का है। अब देखिए आपको x नोट क्या मानना है। x नोट क्या होता है, मूल बिंदु होता है। x नोट क्या होता है, यहां से आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपके दो मूल बिंदु आ जाएंगे। अब इनमें से आपको देखना है कौन से के नजदीक है। वैसे तो 35 है ना, हाँ 35 30 के नजदीक है और 40 के, लेकिन इसमें आप ध्यान रखना वैसे हर क्वेश्चन में ऊपर वाली संख्या लिखते हैं, अधिकतर जो कम होगी ना जिसके नियरेस्ट होगी वो मान लेना है x नोट। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां
पर दो केंद्र बिंदु हो तब आपको क्या करना है, उसके नियरेस्ट जो मान है वो लेना है। अब इसमें ध्यान रखना, आप 40 लेंगे भैया, क्यों लेंगे, जब ये आप क्वेश्चन का जो सूत्र लिखेंगे ना स्ट्रिंग का, उसमें डेल्टा क्यू यानी कि 3 तरह की टर्म बन रही है, उसमें एक लास्ट में f-2 का मान ज्ञात करना होगा आपको। अगर आप यहाँ x0 30 मान लेते हैं तो आपको उस क्वेश्चन में सिर्फ -1 ही मिलेगा, -1 मिलेगा, जबकि सूत्र में आपको डेल्टा क्यू तक जाएंगे तो f-2 का मान भी चाहिए, इसलिए आप इसमें आप x0 क्या मानेंगे, 40 मानेंगे, क्या मानेंगे, 40 मानेंगे, तो -5/10 यानी कि -0.5 आ जाएगा। क्या मान आ जाएगा भैया, -0.5 आ जाएगा, -0.5 मान आ जाएगा। u का मान क्या आएगा, -0.5, इसमें 0, -1, -2 और 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इनको कैलकुलेट कीजिए, 512 3 7 माइनस 3 माइनस माइनस। अब इनको कैलकुलेट कीजिए, माइनस प्लस ऐड हो जाएगा यानी कि 20, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो -93 माइनस आएगा भैया, -20 -10, इनको कैलकुलेट कीजिए, 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। -10 इधर से प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस 20, यानी कि क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। अब आप सूत्र में मान रखिए, स्टिलिंग का जो सूत्र है उसमें आप मान रखिए, क्या रखिए, मान रखिए, स्टिलिंग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अब इससे पहले लिखा है, अभी मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ भैया। y35 का मान ज्ञात करना है ना आपको। y0 देखिए, क्या y0 प्लस में u, क्या आएगा, u -0.5 -0.5। अब आता है डेल्टा f0, डेल्टा f0 क्या होगा, डेल्टा f0, इस तरह लाइन और ड्रॉ कर लेना भैया जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, -103 अब प्लस में डेल्टा f-1, क्या डेल्टा f-1 देखिए लाइन के ऊपर मान देखिए, -93 प्लस में u स्क्वायर यानी कि -0.5 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 इनटू में डेल्टा स्क्वायर f-1, डेल्टा स्क्वायर f-1 है, -10, क्या है, -10 प्लस में u 0.5 -0.5 का स्क्वायर -1 अपॉन में फैक्टोरियल 3। अब गुणा कीजिए, गुणा में आएगा डेल्टा क्यू सॉरी डेल्टा स्क्वायर, सूत्र होता है यहाँ तक डेल्टा f0, सूत्र नहीं लिखा ना, u स्क्वायर y -1 यानी कि y -1 -10, सही है, डेल्टा स्क्वायर y -1, फिर डेल्टा u -1 का स्क्वायर -1, डेल्टा क्यू y -1, डेल्टा क्यू y -2, डेल्टा क्यू y -1, डेल्टा क्यू y -1
सी सूत्र में आएगा। फिर क्या आएगा भैया, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन और डेल्टा क्यू वाई माइनस टू, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन और डेल्टा क्यू वाई माइनस टू। क्या आएगा, डेल्टा क्यू, फिर सूत्र क्या है, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यू वाई माइनस टू, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन डेल्टा क्यू वाई माइनस टू y माइनस टू। जबकि इसमें क्या है, आपको y माइनस वन ही है, y माइनस टू ही है, y माइनस वन नहीं है। तो अगला स्टेप फॉर क्या था, डेल्टा यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल फोर और डेल्टा की पावर फोर एफ माइनस टू था, वो थ्री में आ जाएगा। सूत्र आप अच्छे से याद करना, प्लस में इनटू में आ जाएगा, टेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, टेन आ जाएगा, टेन आ जाएगा। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 प्लस में 49 माइनस 125 प्लस में 0.625 बराबर फाइनल आंसर आएगा y35 का 394.375। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, थर्ड स्टेप में डेल्टा क्यू एफ माइनस टू और डेल्टा क्यू एफ माइनस वन, यहाँ आपको एफ माइनस वन नहीं है, तो आप जो फोर्थ स्टेप होता है ना एफ माइनस टू ले लेते हैं खाली, वो थर्ड स्टेप में यूज मिलेंगे। आप इस तरह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज और कंफ्यूज करने वाली थी, एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या लें, या दो मूल बिंदु आ रहे, तो आपका एक्स नॉट वो मान लेना है जो इसके नियरेस्ट है, क्या है, इसके पास में, इसके क्या है, पास में, इसके क्या है, पास में। इसके क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए। जबकि हमने 40 लिया है क्योंकि f माइनस टू बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, f माइनस टू बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बेसल का अंतर्वेशन सूत्र। कौन सा, बेसल का अंतर्वेशन सूत्र में देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है। नेक्स्ट है भैया बेसल का अंतर्वेशन सूत्र। ये था स्ट्रिंग का अंतर्वेशन सूत्र। अब आप गॉस का और स्ट्रिंग बेस पर क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से हो जाना चाहिए भैया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको किस तरह एक्स नॉट यू और एक्स किस तरह ज्ञात करने होते हैं, फिर आपको सूत्र का यूज में लेते हुए क्वेश्चन में जो मान पूछा है वो मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए बेसल का अंतर्वेशन सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसल अंतर्वेशन सूत्र। थर्ड है बेसल अंतर्वेशन सूत्र, बेसल अंतर्वेशन सूत्र। इसमें भी क्या है, सिर्फ आपको वही बाकी का सेम वही पैटर्न रहेगा, एक्स एक्स नॉट यू वगैरह सब, सिर्फ आपको क्या है सूत्र अलग यूज में लेना होगा। तो देखिए सूत्र क्या होता है, एफ यू बराबर 1/2 डेल्टा एफ जीरो प्लस में डेल्टा एफ वन, डेल्टा एफ वन, ये कंफ्यूज मत होना। बाकी गॉस के और स्ट्रिंग में इसमें माइनस वन था, स्टार्टिंग में क्या था, माइनस वन था, इसमें वन प्लस में u माइनस 1/2 डेल्टा एफ जीरो, डेल्टा एफ जीरो प्लस में u माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो, सॉरी एफ माइनस वन प्लस में डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो अपॉन में टू, अपॉन में क्या आएगा, टू आएगा, प्लस में u माइनस 1/2 और u माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यू एफ माइनस वन, डेल्टा क्यू एफ माइनस वन प्लस में
यू स्क्वायर माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 4 गुणा में आ जाएगा डेल्टा की पावर 4 एफ माइनस 2 प्लस में डेल्टा की पावर 4 एफ माइनस 1 अपॉन में 2। ये क्या भैया, बेसल का अंतर्वेशन सूत्र है। बेसल का अंतर्वेशन सूत्र है, आपको सूत्र याद करना होगा। यूनिट नंबर 4 के भी हार्ड है थोड़ा, उनकी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना सूत्रों की, तो आपके याद हो जाएंगे। इसी टाइप से यूनिट 3 के भी आपको सूत्र याद करने होंगे। जिस प्रकार से यूनिट नंबर 4 में सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वही यूनिट नंबर 3 में है, अगर आपके सूत्र याद हैं तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, ये बेसल का अंतर्वेशन सूत्र होता है। क्या होता है? बेसल का अंतर्वेशन सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? बेसल का अंतर्वेशन सूत्र होता है। अब मैं इस बेस पर आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगा किस तरह से आपको करना है। वैसे कुछ नहीं, सिर्फ आपको सूत्र ही तो चेंज हुआ है, बाकी का तो कॉन्सेप्ट वही है, वही मेथड है जो आप करते आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड में मैंने स्ट्रिंग बेस पर बताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बेसल सूत्र द्वारा, बेसल सूत्र द्वारा y25 का मान ज्ञात कीजिए भैया। y25 ज्ञात कीजिए, y25 ज्ञात कीजिए। जबकि दिया हुआ है आपको y20 बराबर 24, y24 बराबर 32, y28 बराबर 35, y32 बराबर आपको दिया हुआ है 40। तो दिया हुआ है 40। अब देखिए आपको क्या करना है, बेसल सूत्र द्वारा y25 का मान ज्ञात करना है। अब आपसे यही मान स्ट्रिंग से पूछ ले, गॉस से पूछ ले, तो आपको सिर्फ सूत्र ही तो चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए वही x u सेम प्रोसेस, y u डेल्टा y u डेल्टा स्क्वायर y u, बाकी आगे देख लेना आप जो भी स्थिति बने। x देखिए 20, 24, 28 और 32, 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। वायु के मान 24, 24, 32, 35, 40, 40। अब u का मान निकालिए। अब आप इसमें नियरेस्ट देखिए, u बराबर होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन में h 25, यानी कि अपॉन h अंतराल कितने का है? 4 का है अंतराल। अब x नोट देखिए, यहाँ से एक स्टेप ऊपर से एक नीचे से छोड़ देंगे, इसमें मूल बिंदु दो आ रहे हैं। अब इसमें 25 के नियरेस्ट मान देखिए, तो 25 के सबसे पास में क्या है? 24। तो x नोट क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। x नोट क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मूल बिंदु हो जाएगा 24, यानी कि 1/4 0.25। u का मान कितना आएगा? 0.25। u का मान क्या निकल कर आएगा भैया? 0.25 u का मान निकल कर आएगा। अब देखिए यहाँ मान 0 आ जाएगा या -1 और 1 2, ये आप करके देख लेना। उस सूत्र में रख के x नोट तो आपका कितना रहेगा? 24 रहेगा ही, और x की जगह हम 20, 24, 28 और 32 रखेंगे तो u के मान निकल कर आ जाएंगे। h अंतराल आपका कितने का है? 4 का है। अब देखिए -8, 3, 5,
8 3 5 -5 और 2 -5 और 2 नेक्स्ट टेबल डेल्टा क्यू वाई यू 7 आएगा। क्या आ जाएगा भैया 7 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है वही बाई के मानों को वो जो भी मान है y1 y-2 सभी के मानों को बेसल सूत्र में रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं सूत्र दोबारा से लिख देता हूँ या मैं डायरेक्ट आपको लिखा चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ भैया। मैं एक बार सूत्र और लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। सूत्र होता है, अब मैं y की टर्म में लिख दूं वाई यू बराबर 1/2 y0 प्लस y1 प्लस में u1 - 2 डेल्टा y0 क्या डेल्टा y0 प्लस में u-1/2 सॉरी u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वायर y-1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन में 2 प्लस में आपको कहाँ तक करना है 3 तक u-1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में आ जाएगा डेल्टा क्यू y-1 ये बेसल का अंतर्वेशन सूत्र है। क्या है बेसल का अंतर्वेशन सूत्र है। अब इसमें आप मान रखिए y यानी कि y25 1/2 y0 का मान देखिए y0 का मान 32 प्लस में y1 35 प्लस में u का मान कितना आया था 0.25 माइनस हाफ और डेल्टा y0 3 इंटू में क्या आ जाएगा 3 प्लस में 0.25 इंटू में 0.25 -1 अपॉन में 2 गुणा में देखिए डेल्टा स्क्वायर y-1 -5 प्लस में डेल्टा स्क्वायर y0 यानी कि प्लस में 2 यानी कि -3 से गुणा होगा प्लस में u-हाफ यानी कि 0.25 अपॉन -1/2 और 0.25 -1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 और डेल्टा क्यू y-1 7 इंटू में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, क्या कर लेना इन मानों को आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा लगभग 33 लाख के लगभग आएगा, यानी कि y25 आएगा आपके y25 बराबर आ जाएगा 3.94512 यानी कि 33 के लगभग आए। यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए भैया। अगर आपके सूत्र अच्छे से याद है तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी के कुछ क्वेश्चन और हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं बेसल सूत्र पर। वो एग्जाम्पल नंबर 7 है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। वो आपसे गॉस स्टिलिंग और एक क्या है बेसल, इन तीनों तरह से करवा रहा है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। वैसे आपको गॉस का स्टिलिंग का बेसल का कोई भी टाइप से पूछ ले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ सूत्र याद है, बाकी का सेम प्रोसेस है। x0 x और u के मान किस तरह ज्ञात करने होते हैं। x0 क्या होता है मूल बिंदु होता है और x जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में
u बराबर होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं। बाकी आपके सूत्र याद होने चाहिए, टेबल बनाएंगे आप, सूत्र में मानों को रखेंगे तो आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार आपकी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाती है भैया। यूनिट नंबर 3 में 3 ही टॉपिक है, स्टिलिंग का और गॉस का और बेसल, और बाकी के कुछ स्टार्टिंग में मैंने बताए थे कुछ पॉइंट है, उनको आप याद कर लेना जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज में जाते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था लेक्चर फर्स्ट में, उस हिसाब के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में। न्यूमेरिकल एनालिसिस की पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है भैया। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी यूनिट को मैं अच्छे से करा चुका हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी और फोर्थ को भी। आप सभी यूनिट की वीडियो को कंटिन्यू अच्छे से देखना, आपकी कंप्लीट हो जाएगी न्यूमेरिकल एनालिसिस की मैथ, जो मैथमेटिक्स है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने जिस हिसाब से कराया है आप उस हिसाब से कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। बाकी मैंने वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए भैया उनकी प्रैक्टिस आप सभी की अच्छे से करना, उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। विश्वास रखना, सभी यूनिट के मैंने अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कहीं से उठाकर करा दिया, बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन कराए हैं। और बाकी आपके साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिए, पहले आपको सूत्र और उसका कॉन्सेप्ट सब अच्छे से क्लियर कराया जब आपको क्वेश्चन कराया है। वैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन क्वेश्चन में सूत्र यूज में लिया जाता है, सूत्र से जैसे अधिकतर यूनिट नंबर 4 और 3 में सिर्फ सूत्र पर डिपेंड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि टेबल वगैरह ये सब आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। रही बात अब शॉर्ट क्वेश्चन की, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें 4 क्वेश्चन तो आपको 7-7 नंबर के आएंगे, उसमें से आप डिवाइड कर दिया जाएगा, आपको 3.5 कर देगा इस तरह से। बाकी के जो टोटल 35 मार्क का होता है ना, 7 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर के। कितने का आएंगे, 1-1 नंबर के। उनमें भी कोई क्वेश्चन 2 का कर देगा, कोई 1.5 का कर देगा, इस तरह से वो विभाजन कर देगा। शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस की शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा। एक वीडियो में आपको जितने भी मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको करा दूंगा। आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपकी मैथ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी भैया। आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए इस बार एग्जाम में। इसी तरह मैं डिफरेंशियल और रियल एनालिसिस को भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। रियल एनालिसिस की अभी मैंने एक यूनिट कराई है, यूनिट नंबर 3। मैं बाकी की फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सभी यूनिट को करा दूंगा। मैंने अभी उसे मन से नहीं कराया क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, लास्ट में कराऊंगा तो आपके अच्छा रहेगा। इसके बाद में डिफरेंशियल मैथमेटिक्स है, उसकी भी 3 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ। उसकी 1 यूनिट है, ये यूनिट नंबर 4, वो भी कंप्लीट करा दूंगा। फिर आपकी मैथ की 2 बुक कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कराऊंगा। क्या कराऊँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कराऊंगा। रियल को सबसे लास्ट में कराऊंगा, ध्यान रखना, आप टेंशन मत लेना, करा जरूर दूंगा। और वो भी स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा, जिस तरह से मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंशियल मैथमेटिक्स कराई है ना, इसी तरह उसमें भी सभी यूनिट के अलग अलग वीडियो के क्वेश्चंस बताऊंगा अच्छे से, और 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी करवा दूंगा एक लेक्चर में। इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भैया। थैंक यू।